चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में कुछ की पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि रिसेंट मार्केट कंडीशन में जब प्राइस किसी एक पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो कर रहा हो तो हमें उसके साथ कैसे चलना चाहिए। जैसे आपको पिछले सेशन का एग्जाम्पल याद होगा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने पर मोमेंटम मिल रहा था और उसको हम लोगों ने खूब अच्छे से राइट किया। तो इंट्राडे के प्राइस कन्वर्जन, प्राइस के सेटअप्स के कन्वर्जन होते रहते हैं कि प्राइस एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है अगले 3 सेशन, अगले 3 सेशन अगले प्राइस एक्शन को और अगले 3 सेशन अगले प्राइस एक्शन को। तो ऐसे 3-3 के पार्ट में या 4-4 के पार्ट में ऐसे प्राइस आगे बढ़ता है। जैसे कि अब समझिए आज की बैंक निफ्टी की जो हमको क्लोजिंग मिली है वो 54,000 के पास मिली है, 54,076। और यहाँ पर अगर आप एडजस्टमेंट प्राइस 54,100 का देखेंगे, निफ्टी की क्लोजिंग हमको 26,000 के पास मिली है, 54,940 की, जो कि अपने डे हाई के पास हुई है। प्राइस इंट्राडे में अगर आप बात करेंगे तो इंट्राडे में प्राइस ने सिर्फ प्रीवियस डे के हाई को टच कर पाया और उसको जैसे ही निकालने की कोशिश की तो नियर अबाउट प्रीवियस डे हाई ही प्राइस ने क्लोज किया है। दोनों इंडेक्स का लगभग लगभग सेम बिहेवियर है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन पे बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन में अगर आप देखें तो ये जो साइन है आज की क्लोजिंग कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। तो लेकिन पिछले 2 सेशन पहले जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्रीवियस सेशन का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग के अगेंस्ट प्राइस मूवमेंट कर रहा है। तो ये मूवमेंट में ट्रैपिंग कितने बार पॉसिबल है? 3 टाइम्स, कि 3 क्लोजिंग अगली ऐसी हो सकती हैं जहां पे प्राइस क्लोजिंग कुछ और दिखाएगा और नेक्स्ट सेशन का मोमेंटम कुछ और होगा। तो क्लोजिंग के बिहाफ पर अगर आप ट्रेड करने जाएंगे अगले नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशन तक, तो वहां पर आपको कैसे जाना होगा? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के अकॉर्डिंग। अब ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के अकॉर्डिंग क्या होता है समझिए। प्रीवियस डे के 12 बजे तक प्राइस कैसे मूवमेंट किया और 12 साढ़े 12 के बाद सेकेंड हाफ में कैसे मूवमेंट किया। तो पहला हाफ अलग रिपीटेशन होगा और सेकेंड हाफ का अलग रिपीटेशन होगा। क्लोजिंग के प्राइस को हम स्किप करेंगे जब तक कॉन्जिक्यूटिव 1 या 2 सेशन प्राइस अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के फेवर में नेक्स्ट सेशन मोमेंटम नहीं देता है तब तक। इसका मतलब क्या हुआ? नेवर स्किप अ सेटअप, ऑलवेज स्किप अ फ्यू सेशंस ऑफ ट्रेडिंग। कि कुछ सेशन ऐसे होने चाहिए जब आपका सेटअप काम नहीं कर रहा है तब आप उस प्राइस को ट्रेड करना स्किप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सेशन आप अपने सेटअप को ट्रेड नहीं कर पाए तो आपने अपने उस सेटअप को ही छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, समझ लीजिए। जो ट्रेडर आज तक घाटे में है उसकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि आप एक चीज़ पर टिक कर नहीं रह पाते, आप एक प्राइस एक्शन पर टिकते ही नहीं है सर, इसी वजह से तकलीफ है। हम लोग क्लोजिंग बेसिस पर बहुत सेशन से प्राइस पे काम करते आ रहे हैं और वो चीज़ें हमारे लिए लाइफ लॉन्ग काम करेंगी, ठीक है। इसी तरीके से बस आपको ये समझना होगा कि काम किया कैसे जाता है, वही हम लोग सीख रहे हैं रिसेंट मार्केट में कि कैसे आगे हमको बढ़ना है। अब आप देखिए तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग हमको जो बाजार में मिली थी एडजस्टमेंट प्राइस की वो 54,800 के पास थी, सॉरी 53,800 के पास थी। और आज मार्केट ने एक हायर साइड मूवमेंट करके 54,100 के पास क्लोज किया है। तो लगभग 300 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव हम लोग मान सकते हैं अप्रॉक्स हायर साइड। लेकिन ये मूवमेंट कितना है? ये उतना ही मूवमेंट है जितना बैंक निफ्टी ने पिछले सेशन में अपने पोस्ट मार्केट 310 से लेकर 330 तक के हाई लगा दिए थे। उतना मूवमेंटम है। 310 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 53,781 और आज उसके हाई थे 54,171 और आज प्राइस की चार्ट पे क्लोजिंग क्या है? 54,076। तो इंट्राडे का पूरा मोमेंटम मिला जुलाकर उतना है जितना आखिरी सेशन के लास्ट के 20 मिनट में आया था। बात क्लियर हो रही? तो प्राइस में ये क्या बता रहा है आपको? प्राइस में ये बता रहा है कि ये प्राइस जो हायर डायरेक्शन बहुत तेजी से चल रहा था, अब वो प्राइस में हायर हाइस के फॉर्मेशन नहीं स्ट्रेच की तरह दिखा रहा है। लेकिन ये स्ट्रेच बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर है, गौर कीजिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए जब आपको बड़े टाइम फ्रेम पर क्लियर पिक्चर नहीं मिले तो छोटे टाइम फ्रेम पर उसके छोटे छोटे से विजुअल्स मिलते हैं। जैसे अगर ये प्राइस यहाँ से अब रिवर्स होना होगा तो उसका ये साइन हो सकता है, लेकिन हम एग्जीक्यूशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमको कन्फर्मेशन नहीं मिलता है। तो इस तरीके का कोई 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रेच, अब स्ट्रेच तो समझ गए ना सर, कई बार मैंने क्लास में बताया, इन्हीं सेशंस में बार बार डिस्कस करता हूं कि हायर हाइस का फॉर्मेशन ये है, हायर हाइस का फॉर्मेशन ये नहीं, ठीक है। हायर हाइस का फॉर्मेशन क्या है? ये है कि एक हाई के बाद एक दूसरा हाई थोड़ा दूर लगना चाहिए, फिर अगला हाई उससे दूर, फिर अगला हाई और दूर, ऐसे ये हायर हाइस का फॉर्मेशन है। तब प्राइस को ट्रेंडी मानते हैं। प्राइस को ऐसे ट्रेंडी नहीं मानते, ये हाई लगा 100 रुपए का, 100 रुपए 10 पैसे से फिर लौटा है, 100 रुपए 20 पैसे से फिर लौटा है, तो ये हायर हाइस तो है नहीं।
प्राइस को खिंचाव महसूस हो रहा है कि हाई ब्रेक होने के बाद बायर्स नहीं जुड़ रहे, हाई ब्रेक होने के बाद फिर बायर्स नहीं जुड़ रहे जो प्राइस मूवमेंट कर पाए। इसका मतलब है बायर्स आर लेस इंटरेस्टेड। अब खरीदार और खरीदारी की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं जब तक आप उनको एक अच्छा खरीदारी का भाव ना दे दें, या फिर डिस्काउंटेड प्राइस देना पड़ेगा, या फिर सेलर सब प्राइस को पकड़ लेंगे। दो ही काम हो सकते हैं सर। तो इस प्राइस को अगर आप बोलेंगे क्या, तो इसको आप हाई राइज बोल सकते हैं। ये हाई लगा पहला 53,968, दोबारा फिर हाई की तरफ गया तो 53,976, फिर हाई की तरफ गया तो 54,000, अब रिटेस्ट होके फिर हाई की तरफ गया तो 54,050, रिटेस्ट होके फिर हाई की तरफ गया तो 54,080, रिटेस्ट होके फिर हाई की तरफ गया। इस तरीके से जब हायर हाइज लग रहे हैं सर, तो इनको आप क्या बोलेंगे? ये तो स्ट्रेच है, कोई हायर हाइज का फॉर्मेशन तो है नहीं। बस हायर हाइज ये इस वजह से दिखता है क्योंकि ये अपने प्रीवियस स्विंग लो को सेव कर रहा है। ऐसे प्राइस में पहला काम जो मार्केट को करना होता है वो एक बड़ी बाइंग उठानी होती है लोअर लेवल से। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज का सेशन आपको लास्ट तक जो देखेगा उस ट्रेडर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ी बाइंग उठाने का मतलब है अब खरीदार 54,000, 53,800 इस रेंज में खरीदने को तैयार नहीं। उसको क्या चाहिए? अगर वो यहाँ तैयार नहीं है तो आपको क्या करना होगा? एक डिस्काउंटेड प्राइस देना होगा, जैसा कि पिछले सेशन में मार्केट ने किया। जब मार्केट यहाँ से हायर हाइज मॉर्निंग का मोमेंटम करके यहाँ निकल गया और उसको समझ आ गया कि प्राइस में यहाँ पे बायर्स ही नहीं एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्राइस यहाँ तक मोमेंटम करके पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, ये हाई ब्रेक किया तो यहाँ पहुँचा, ये हाई ब्रेक किया तो यहाँ पहुँचा। अब प्राइस में हाई के ऊपर हाई, इफेक्टिव हाई नहीं है। जो प्रीवियस सेशन में आप देख रहे थे मोमेंटम, उस तरीके का इफेक्टिव मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। तो क्या किया गया? बायर्स को एक डिस्काउंट दिया गया, 53,100 को टेस्ट कराया गया। तो अनटेस्टेड रेंज की मॉर्निंग की एक डिमांड उठाई गई और प्राइस में दूसरा मोमेंटम लाया गया सर। ठीक है, अब वही दोबारा करना होगा अगर प्राइस को हायर डायरेक्शन मूव करना है। लेकिन ये एक स्ट्रेच है, कोई बाइंग नहीं है। जैसे प्रीवियस सेशन में पहले एक बाइंग चल रही थी, तो डिस्काउंट देने पर बायर लोअर लेवल पे भी इंटरेस्टेड रहे। क्या गारंटी है कि अब आप दोबारा डिस्काउंट दीजिएगा कि इसी लेवल के बायर तीसरी बार खरीदारी करने को तैयार होंगे? एक बार तो आपने उनको टेस्ट कर ही दिया है। इसका मतलब है अगर कोई बड़ा डिस्काउंट प्राइस में देखने को मिला तो वो भी एक पैनिक क्रिएशन कर सकता है। पहला पॉइंट। पहले पॉइंट का मतलब है कि अगर प्राइस में कोई बड़ा डिस्काउंट आया तो वो एक पैनिक क्रिएशन कर सकता है। 53,000 के अगर ब्रेकडाउन मिलते हैं तो एक बड़ी गिरावट भी हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना है। अच्छा, हम लोग पिछले कुछ सेशन से डाउन ट्रेंड के लिए पोजीशन को क्यों प्लान करके जाते हैं? इसका कोई रीज़न तो होगा ना कि हम लोग हायर हाइज के फॉर्मेशन में हैं तो लॉन्ग के लिए तो प्लान ही कर ले जाते हैं, वो तो पहले से तय है। लेकिन शॉर्ट के लिए भी ज़रूर प्लान करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी का जो मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट और मोमेंटम आपको देखने को मिलता है वो बिलीव करने लायक नहीं है, भरोसे लायक नहीं। क्यों भरोसे लायक नहीं है? अनटेस्टेड रेंज और उसका डायरेक्टली ब्रेकआउट। इस बात को समझ लीजिए और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, एक बार के लिए ये पॉइंट नहीं है। अब आपने क्या किया, यहाँ से आप खरीदारी करते हुए आ रहे हैं और 53,300-400 के आसपास के सेलर्स को आपने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है, तो आप कहीं से भी इन सारे बायर्स को ट्रैप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको अवेयर रहना होता है सर, आंखें खोल कर रखनी है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग की पोजीशन से ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट करने का भूल ही जाएं कि शॉर्ट भी करना होता है बाजार में। ठीक है, तो अवेयरनेस, स्विंग लो के नीचे। और एक बात समझ लीजिए, बियर के पंजे में एक बार खून लगता है ना तो सर बार बार वो कोशिश करता है। ये मोमेंटम जो आप प्रीवियस सेशन देख कर गए, ये बियर मोमेंटम है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड का मोमेंटम है। ऐसे प्राइस एक्शन तभी दिखते हैं जब प्राइस या तो वाइल्ड हायर हाइज के मोमेंटम में हो या फिर सेलर्स उसमें पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी का रिसेंट प्राइस हायर हाइज के मोमेंटम में तो है, तो ये एक नॉर्मल मोमेंटम कहा जा सकता है। सेलर्स पैनिक क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अगर इन्होंने दोबारा इसको रिपीट किया तो, और प्रीवियस बार तो बायर्स यहाँ पर पहले से डोमिनेट कर रहे थे, अब तो बायर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो पैनिक क्रिएट करने के बाद उसको राइड भी किया जा सकता है। अगर एक बार बाजार को गिराया, स्विंग लो ब्रेक किया, तो उसको सस्टेन कराया जा सकता है। क्यों कह रहा हूं ऐसे? क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद बायर्स को उम्मीद थी कि लोअर लेवल से आई डिमांड अब की बार एक बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगी। लेकिन जब से ये हाई ब्रेक हुए हैं तो आज के इंट्राडे मोमेंटम में भी कोई बड़ा इंपैक्ट तो बायर्स को देखने को मिल नहीं रहा है कि एक अच्छी खासी भली खरीदारी हो गई और बाजार चल के गया हो। हाँ, सामने से सेलर एग्रेसिव नहीं दिखा, सेलर भी डिफेंसिव मोड में है, उतनी बड़ी बिकवाली नहीं कर रहा जैसे यहाँ पर कोशिश की थी। अगर इस तरीके का कोई डायरेक्शन मोमेंटम आने की शुरुआत हुई तो बहुत तेजी से गिरावट होगी, उसके लिए हमको तैयार रहना है। तो प्रीवियस प्राइस एक्शन के रिपीट होने का अवेयरनेस डाउनसाइड हमको रखना है, और उसके लिए जो स्विंग लो होंगे तो वो मेजर स्विंग लो नहीं होंगे, लास्ट स्विंग लो। एक बात समझिए, मेजर स्विंग लो से रिसेंट मार्केट डिमांड उठा रहा है। क्या कर रहा है? मेजर स्विंग लो का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लीजिए।
मेजर स्विंग लो का मतलब है प्राइस ने एक जगह 15 मिनट कंसोलिडेशन करके मोमेंटम दिया और एक जगह मात्र 2 कैंडल बना के मोमेंटम दिया। तो आपके लिए बड़ा डिमांड एरिया कौन सा है जहां 15 से 20 मिनट का एक्यूमुलेशन हुआ है। तो प्राइस में मेजर स्विंग लो के पास से रिसेंट मार्केट कंडीशन जो है यहां से सपोर्ट एरिया बहुत अच्छे से काम करता है। तो प्राइस को जब भी डिमांड उठानी होती है छोटे या बड़े टाइम फ्रेम पे, तो एक बड़े स्विंग लो के पास आता है टेस्ट करने, डिमांड उठाता है और फिर हायर साइड जाके प्रीवियस हाई ब्रेक करता है। ये रिसेंट मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हायर डायरेक्शन कोई ट्रेड आपको प्लान करना है तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि प्राइस अपने मेजर स्विंग लो के पास अगर कोई आपको यहां पे रिटेस्ट दे और वहां पर एक हैमर कैंडल बनाए तो वहां से आपको हायर डायरेक्शन मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या एंगल्फ करे या हैमर कैंडल बनाए। लेकिन यहां पर एक अपॉर्चुनिटी गेनर ट्रेड क्या करेगा, उसको पता है कि एक जो मोमेंटम आ रहा है वो मेजर स्विंग लो से आएगा, तो लास्ट स्विंग लो कोई बहुत स्ट्रांग डिमांड एरिया नहीं। ये प्रीवियस जब लास्ट सेशन हम लोग पिछले हफ्ते कर रहे थे, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने आपको इस पूरे अप ट्रेंड में जो ये 53,000 से 54,000 तक बाजार पहुंच गया, ये 50,500 से चलकर, तो ये पूरा 3-3,500 पॉइंट का जो मोमेंटम आया है पिछले इनिशियल पहले 2 सेशन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि डिमांड तब आ रही है जब प्राइस अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, वहां से प्राइस हाई ब्रेक करने के बाद कोई बहुत बड़े मोमेंटम ऐसा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सपोर्ट एरिया के पास किसी मेजर स्विंग लो के पास प्राइस है, वहां से प्राइस जरूर चल के जा रहा है, ये तय है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मेजर स्विंग लो के पास से डिमांड दिख रही है। अगर यही सेटअप कभी फेलियर होने लगे तो इसका मतलब है बायर्स प्राइस से एग्जिट कर रहे हैं, अब शॉर्ट साइड जाना है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी गेनर ट्रेडर ये जानता है कि 15 मिनट का कंसोलिडेशन मोमेंटम, 3 मिनट का कंसोलिडेशन मोमेंटम, 2 मिनट का कंसोलिडेशन मोमेंटम, लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने पे शॉर्ट कीजिए। आपका पहला टारगेट मेजर स्विंग लो है, वहीं से प्राइस टर्न हो सकता है, उसके पहले कोई मोमेंटम नहीं। ये रिसेंट सेशंस में हम लोगों ने बार बार होते हुए देखा है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बार बार, इंट्राडे में भी मैं आपको कई एक बार आज के सेशन में ही दिखा दूंगा। टाइम की कमी है, इस वजह से मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स आपके सामने जो है वो कम ले पाता हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाइए। अभी प्रीवियस आपके सामने ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मेजर स्विंग लो आपके पास कौन सा है, ये जहां पे सबसे बड़ा कंसोलिडेशन, ये एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन। प्राइस ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया तो मेजर स्विंग लो के पास से डिमांड उठा के प्राइस जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक मेजर एक्यूमुलेशन रेंज, तो प्राइस जैसे ही मॉर्निंग से आता है तो इसी से डिमांड उठा के हाई लगा, फिर आया तो इसी से डिमांड उठा के, फिर आ रहा है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं है लेकिन इस नीचे वाले को रिस्पेक्ट है, फिर आ रहा है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं है लेकिन इस नीचे वाले लोग को रिस्पेक्ट है, ठीक है। इस बार भी यही करने की कोशिश कर रहा था क्लोजिंग के टाइम पे। तो कल के लिए लॉन्ग की पोजीशन हम तब प्लान करेंगे जब प्राइस कॉस्ट पर ओपन हो और मॉर्निंग में ही अपने डे हाई ब्रेक करे, क्योंकि मॉर्निंग में ही बायर्स प्राइस में डोमिनेशन दिखाते हैं और क्लोजिंग के टाइम पर वीकनेस का साइन देते हैं। क्लोजिंग के टाइम पर अगर शॉर्ट करने का कोई मौका मिला तो बिकवाली जरूर करेंगे 2 बजे के बाद। अगर मॉर्निंग में ही शॉर्ट करने का मौका मिला तो मैंने आपको बताया रिसेंट स्विंग लो ब्रेकडाउन पर शॉर्ट कीजिएगा और पूरा बॉडी साइज कैंडल से ब्रेकडाउन होने के बाद शॉर्ट कीजिएगा। आज के डे लो जो है 53,750 के पास, अगर ये ब्रेकडाउन होते हैं तो आपको मेजर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। पहला 53,300 तक, 53,000, अगर 53,000 का एक मेजर सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है फिर आपको शार्प मोमेंटम डाउन साइड प्लान करना होगा, ऊपर से एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग चलेगी, ठीक है। हायर साइड मोमेंटम हम लोगों ने प्लान कर लिया आज के डे हाई के बाद, क्योंकि अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो प्राइस जितना मोमेंटम करता जाएगा हम लोग बस हायर हाइस के साथ, जब तक कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट्स की कोई पोजीशन आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा तभी आप शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत करेंगे, उसके पहले शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। तब तक सिर्फ हायर हाइज, जब तक हायर हाइज है नीचे से पुट शॉर्ट करते जाइए, ऊपर से कॉल बायर्स जो अपनी पोजीशंस बनाते हैं उसके साथ अपनी पोजीशंस को प्लान कीजिए। अगर प्राइस आज के हाई और आज के हाई और आज की लो की रेंज को ट्रेड करे तो वो एक नो ट्रेडिंग रेंज है, वहां पर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना है, वो भी कोई बहुत बड़ा रेंज है नहीं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी आपको तकलीफ हो सकता है, तो वो नो ट्रेडिंग रेंज समझिए, ठीक है। लगभग पॉइंट्स को हमने बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए डिस्कस कर लिया है। जो की पॉइंट्स है वो भी मैंने बताया, कुछ एक चीज़ें रह गई उनको हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे, समय का अभाव है इस वजह से अभी हमको यहीं तक चीज़ों को रखते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। ये मैं जो चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का चार्ट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सेशन को लेकर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।